हेलो दोस्तों, देखिए आते हैं आज। कल हमने एक क्लास ली थी, उसमें बताया था कि भौतिक राशियों के मापने की पद्धतियों के बारे में। कल हमने 3 पद्धतियां बताई थी। वो पद्धतियां CGS पद्धति, FPS पद्धति, MKS पद्धति। अब इन पद्धतियों के तीनों पद्धतियों के बाद में एक और नई पद्धति का आविष्कार हुआ, जिस पद्धति का नाम है SI पद्धति। SI पद्धति के बारे में हम बताएंगे। देखिए, इन तीनों पद्धतियों को मिलाने के बाद एक पद्धति का आविष्कार हुआ। इन तीनों पद्धतियों को खत्म किया गया, एक अधिवेशन हुआ जिसे SI पद्धति मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल पद्धति कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल पद्धति। सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग के अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में SI पद्धति को मान्यता मिली। SI पद्धति के देखिए, अगर प्रकार पूछा जाए तो SI पद्धति के दो प्रकार हैं। कौन कौन से? आधारी मात्रक और संपूरक मात्रक। और अगर संख्या पूछी जाए, SI पद्धति की संख्या पूछी जाए तो SI पद्धति की संख्या कितनी होती है? SI पद्धति की संख्या होती है 9। देखिए, SI पद्धति की संख्या पूछी जाए तो 9 होती है, और अगर प्रकार पूछे जाए तो 2 होते हैं। जैसे कि अगर हमारी फैमिली में मान लो कि एक पुरुष और एक स्त्री है ना, तो उसके क्या हो गए? प्रकार। और हमारे घर में जितने कैंडिडेट हैं, मेंबर हैं, वो हमारी क्या हो गई? फैमिली के संख्या। तो देखिए, आधारी मात्रक की संख्या अभी बताई थी हमने, कितने होते हैं? 7। और संपूरक मात्रक कितने होते हैं? 2। आधारी मात्रकों की संख्या 7 होती है, संपूरक मात्रकों की संख्या 2 होती है। देखिए, आधारी मात्रक है ना, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये हमारे कौन से मात्रक हो गए? आधारी मात्रक। संपूरक मात्रक, समतल कोण और ठोस एंगल, ये हमारे संपूरक मात्रक हो गए। अब देखिए, हम इसकी विमा और संकेत कैसे लिखते हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को विमा और संकेत में होता है। संकेत में इतना नहीं होता, फिर भी है ना, विमा में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। विमा कैसे लिखते हैं, इस वजह से हमने ये आपके लिए स्पेस छोड़ रखा है कि हम विमा कैसे लिखेंगे। देखिए, संकेत, मात्रक का जो पहला अक्षर है हमारा किससे शुरू होता है? M से, मीटर, है ना। संकेत हो जाएगा हमारा M। संकेत क्या हो जाएगा? M। अब विमा कैसे लिखें? देखिए, विमा के लिए लंबाई को किस में मापते हैं? लेंथ में, तो हमारी विमा क्या हो जाएगी? L। विमा को सदैव बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। किलोग्राम, है ना, किलोग्राम का संकेत क्या होता है? किलोग्राम का संकेत होता है kg। क्या होता है? kg। किलोग्राम का संकेत होता है kg। अब kg, अब इसकी विमा कैसे लिखें? द्रव्यमान, मास, तो विमा हो जाएगी इसकी M। विमा क्या हो जाएगी? M। अब देखिए, टाइम, समय, सेकंड, संकेत क्या हो जाएगा? S। विमा क्या हो जाएगी? T। विमा को सदैव बड़े कोष्ठक में ही लिखेंगे। ओके। अब देखिए, तापमान क्या होता है? केल्विन। तापमान का मात्रक होता है केल्विन, तो इसका संकेत होता है K। इसका संकेत K, और विमा भी हमारी K होती है। अब धारा, एम्पियर, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर का संकेत होता है A,
और इसकी विमा दो तरह से लिखी जाती है। एक तो देखिए आई के रूप में मिलेगी, आई के रूप में, कॉमा ए के रूप में भी लिख सकते हैं। ओके। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, इसका संकेत होता है CD, विमा होती है इसकी C। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है, मोल, तो इसका संकेत हमारा क्या होता है, मोल, संकेत होता है मोल, और इसकी विमा क्या होती है, N। ओके। देखिए यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि जरूर आपकी समझ में निश्चित ही आया होगा। अब हम चलते हैं संपूरक मात्रक की जगह पर। देखिए संपूरक मात्रक क्या होता है। संपूरक मात्रक हमारे दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समतल कोण, प्लेन एंगल। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है, जो समतल कोण होता है, प्लेन एंगल होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन। संकेत क्या होता है, RAD। ठोस कोण सॉलिड एंगल, इसका मात्रक स्टेरेडियन और संकेत ऐसा। देखिए सबसे पहले हमने एक ये लाइन लिखा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, ये पहली किताबों में नहीं आता था। अब यहाँ से क्वेश्चन बनने लगा है। जो भी हमारे कंपटीशन एग्जाम है, पुलिस, रेलवे, SSC, जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उनमें सभी में अब ये क्वेश्चन इस प्रकार से क्वेश्चन बढ़ने लगे हैं। तो हमने ये क्वेश्चन आपके लिए एक लिखा है। देखिए समय सापेक्षिक राशि नहीं है क्योंकि समय अन्य भौतिक राशि पर नहीं होता। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो समय है वो सापेक्षिक राशि नहीं है। सापेक्ष का मतलब समय किसी पर निर्भर नहीं है, चाहे कोई मर जाए, चाहे कोई भूखा रहे, लेकिन समय कभी रुकने वाला नहीं है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि समय सापेक्षिक राशि नहीं है क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर नहीं होता, समय किसी पर डिपेंड नहीं होता है। देखिए कल की वीडियो में हमने मात्रक, विमा, मात्रक की पद्धतियाँ कितनी होती हैं ये बताया। आज हमने SI पद्धति बताई। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वो आपकी समझ में आ रहा होगा, है ना। और बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक जो हम मेरे हाथ का लिखा हुआ नोट आपके लिए सेम उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। आप डिक्टो इसी रूप में अपना एक नोट वो खरीद करके नोट्स बना सकते हैं इसी प्रकार से, जो कि आपकी पूरी भविष्य में जब तक आपका जॉब ना होगा तब तक ये साइंस कभी बदलने वाला नहीं है, क्योंकि साइंस नहीं बदलता, ये करंट नहीं है सो बदल जाएगा, है ना, ये साइंस है। देखिए कल हमारी क्लास इससे आगे बताएंगे व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। ऐसे ही हम टॉपिक वाइज सीरियल से क्लास डालते रहेंगे और सीरियल से चैप्टर जब तक फिनिश नहीं हो जाएगा जब तक हम सीरियल से ही आपको क्लास मिलती रहेंगी। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करें और आपका मित्र PK मैथ गुरु का साथ दें। थैंक यू सो मच।